विश्व हिंदी रचनाकार मंच का शानदार आयोजन आप सभी का आगमन बड़ा ही सुखद और सुख की अनुभूति करा रहा है। विश्व हिंदी रचनाकार मंच एक ऐसा मंच है जिसका मूल उद्देश्य हिंदी के रचनाकार और हिंदुस्तान, हमारा मूल उद्देश्य हिंदी के रचनाकारों को प्रोत्साहित करना है। इसी कड़ी में ये आयोजन हो रहा है, क्योंकि हम कुछ नए उत्सव ढूंढते रहते हैं जिस बहाने आप लोगों को बुलाया जा सके और नए कार्यक्रम हो जिससे सब लोगों को मंच पर अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का मौका मिले, क्योंकि चाहते तो लोग हैं लेकिन मंच नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैं भी एक कवि हूँ, कवि पहले हूँ, संपादक बाद में हूँ, जो प्रकाशक भी हूँ, तो कवि की भावना को समझता है। क्योंकि मेरे कार्यक्रम में एक खास बात होती है, ना आपको यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी मिलेगा, ना कोई नेता मंत्री मिलेगा। मेरे यहाँ सारे लोग कवि ही होते हैं, चाहे वो मंच पर बैठे हुए लोग हो, चाहे वो श्रोता हो, चाहे वो चाय पिलाने वाले तिवारी जी हो, वो भी कवि है। यहाँ एक कवि, यहाँ पे एक कुत्ता बैठता है, वो भी कविता सुनता है, उसकी पुस्तक प्रकाशित हो रही है। वो कुत्ता बड़ा ही मशहूर है, जब भी हम लोग आते हैं तो वो कविता सुनने आता है और वो बैठा हो रहे हैं। तो हमारा ये जो क्रम है, चूंकि ये भी हिंदी रचनाकार मंच एक सोशल मीडिया जब से शुरू हुआ तभी से ये हिंदी की जो ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं। इससे पहले तो ये सब संभव नहीं था, क्योंकि हम 93 में मैंने पहली पुस्तक प्रकाशित की थी, तो उस समय पुस्तक प्रकाशित करना ऐसे होता था जैसे आप एक यज्ञ पूरा करने जा रहे हो। तब हम लोग चिट्ठियां लिखा करते थे, 1,000 जवाब आते थे 100-200। और क्योंकि कोई भी काम अगर करना है आपको, तो बिना अर्थ के, बिना सहयोग के कोई काम पूरा नहीं होता है, और कवियों के पास अर्थ का अभाव होता है। तो बड़ी समस्याएं हमने झेली है। अभी तक हम 125-130 पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं और उनमें सब में ज्यादातर कवियों की ही है, इसके अलावा हमने कोई वो नहीं किया है। तो वो सिलसिला चूंकि जब से ये सोशल मीडिया आ गया है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत सरल काम हो गया है। अब हम कोई भी काम आज शुरू करते हैं तो 15 दिन में पूरी किताब का पूरी सामग्री इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि अपनी बात हमें डालते फेसबुक पर लिखनी होती है। और क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम बहुत पुराना है, आज मैं समझता हूँ मेरे पास 1 लाख से ऊपर मेरे सदस्य हैं। मेरे फेसबुक पर 18 ग्रुप है और 12 व्हाट्सएप ग्रुप है। तो मैं कोई भी काम मेरे लिए संभव नहीं है, और इसीलिए हर महीने 2 महीने में आयोजन कर लेते हैं। ये लोगों को तो एक आयोजन करने में पसीना निकल आता है। मेरे हर महीने में 2 महीने में आयोजन होते हैं, कभी जयपुर, कभी अजमेर, कभी कहीं न कहीं होता रहता है। तो मेरे को कुल मिला के जो कहने का मेरा मतलब है कि आप सभी हिंदी रचनाकार हैं। हम लोगों ने इस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी है कि हिंदी के रचनाकारों को उनकी रचनाओं का प्रकाशन हो और उनको मंच मिले और उनको सम्मान मिले। यही रचनाकार का मूल उद्देश्य होता है। बाकी रचनाकार को और कुछ नहीं चाहिए, लिखना है, पढ़ना है, सम्मान मिलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील है। कुछ योजनाएं हम निःशुल्क भी चलाते हैं, लेकिन कुछ योजनाओं का बिना अर्थ के वो पूरी नहीं होती है, तो इसलिए सबका सहयोग करना पड़ता है। उसमें कोई बुराई नहीं है। जो सहयोग देते हैं उन्हें हम बुलाते हैं, और जो नहीं देते उन्हें हम निःशुल्क प्रमोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए हम कोई योजना नहीं चलाती। उनकी हम कविताएं निःशुल्क छापते हैं, उनको हम निःशुल्क ऑनलाइन सम्मान देते हैं। जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब से मैंने सारी योजनाएं शुरू कर दी थी, क्योंकि कोरोना काल
साल में आदमी जेल में बंद हो गया था। उस समय अगर हम ये सब शुरू नहीं करते तो हमारे और कवियों के और रचनाकारों के बीच में बहुत बड़ी दूरी हो जाती और हम एक दूसरे से अलग हो जाते। तो इस दौरान हमने करीब 1-1.5 लोगों को ऑनलाइन निःशुल्क सम्मान दिए, जिससे रचनाकार मेरे साथ जुड़ता गया। क्योंकि कभी खाली तो आकलता लिखता था, घर में कोई काम नहीं होता था, कोरोना में कुछ कर भी नहीं सकता था, तो उस समय बहुत लेखन हुआ। मेरे एक ग्रुप में 500 रचनाएं बोल देती थी, क्योंकि हर कवि लेखक घरों में कैद था, तो उसके पास लिखने के अलावा कोई साथ बचा ही नहीं था समय व्यतीत करने के लिए। तो अब हमारा आप लोगों को एक जानकारी और दूँ कि मई में हमारा नीरज स्मृति काव्य महोत्सव संपन्न होगा और उसमें हम एक मध्य प्रदेश रचनाकार विशेषण बना रहे हैं और उसमें उसका लोकार्पण होगा। वो केवल मध्य प्रदेश के कवि और कवित्रियों पर आधारित होगा और नीरज स्मृति काव्य महोत्सव में उसका लोकार्पण यही हिंदी भवन में फिर होगा मई में। तो भोपाल का है ये। इसके बाद फिर हम लोग टीचर्स डे अवार्ड सेरेमनी सितंबर में करेंगे भोपाल में। चूंकि मेरे आयोजन ज्यादा होते हैं क्योंकि मेरी यहाँ की कार्यकारिणी ज्यादा सशक्त है और मुझे भी भोपाल से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी महीने 2 महीने होते हैं तो भोपाल मुझे सपने में दिखाई देने लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान है कि मैं 20-30 साल से भोपाल आता हूँ और जब कोई आदमी कहीं ज्यादा आता जाता है तो भोपाल तो मेरे लिए नानी का घर हो गया है। कभी मत करा, क्योंकि दिल्ली से भोपाल के लिए ट्रेन भी आने जाने में बड़ा सुविधाएं हैं, मन किया भोपाल चल गई। और मेरे होटल वाले भी देखते हैं कि दिल्ली में रिलेशन मिला है, क्या बात है, फोन करते सब क्या बात है, कोई आयोजन नहीं होगा, तो मैंने कहा भाई होगा। तो कुल मिला के ये भोपाल एक ऐसी जगह है, अगर आप एक बार आए हैं, वैसे तो यहाँ ज्यादातर लोग भोपाल के ही है और कुछ लोग जो बाहर के हैं वो भी भोपाल आते जाते ही है, क्योंकि ये आयोजन एक तरह के मध्य प्रदेश के लोगों का ही है। मुझे लग रहा सुनील गोयल के अलावा यहाँ बाहर का कोई नहीं है। मुझे याद है क्योंकि मैंने 1-2 हो सकते, मतलब मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लोग हैं। तो कुल मिलाकर मेरा मतलब ये कि भोपाल एक ऐसा शहर है जो सबको लुभाता है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, यहाँ के लोग, यहाँ के कवि और ये हिंदी भवन। तो ये तो बड़ा लंबा सिलसिला है। फिलहाल चूंकि मैं कवि हूँ, आप भी कवि हैं, तो आज मैं सवेरे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि ये लोग कहते हैं ना, मैं सुनता आया बचपन से कि जहाँ न पहुंचे रवि कवि, तो मैं सवेरे मुझे लगा कि मैंने वहां पे कुछ नहीं लिखा, तो मुझे कुछ लिखना चाहिए। तो मुझे बचपन की कुछ याद आ गई, तो मैंने कलम उठाई और मैं लिखना शुरू हो गया। हालांकि वो मैंने ज्यादा फेयर तो नहीं किया है, लेकिन मैं अपनी अभिव्यक्ति जो है वो आपको सुनाऊंगा। फिर इसके बाद जब वो खत्म हो गया तो मुझे ध्यान आया तो बसंत काल महोत्सव है, तो बसंत में भी कुछ होना चाहिए। तो ये विमल से मैंने कहा मैंने वहां पे कविता लिखी है। फिर मैं बैठा तो मैंने कहा चलो बसंत पे लिख लेते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी अभिव्यक्ति सुनाता हूँ, फिर मैं आपको सुनूंगा। तो चंद लाइनें हैं मेरे पास। पहले बसंत पे शिशिर का हो गया अंत है, आ गया बसंत है, चारों ओर फूल खिले हैं। ये अभी मैंने लिखा है, ज्यादा 2 घंटे हुए तो बसंत का मुझे ध्यान आया, तो मैंने कहा बसंत है तो मैं संस्थापक हूँ तो कुछ बोलना चाहिए। तो शुरुआत बसंत से करते हैं। खुशबू, चारों ओर फूल खिले हैं, खुशबू से महका दिगंत है, आ गया बसंत है। आम्र गौर छा रहे, भोरे भी गुनगुना रहे, कोयल भी मधुर ताल में गाने लगी, मौसम हो गया मस्त है, लो आ गया बसंत है। ठंडी ठंडी हवा चली पुरवाई, ठंडी ठंडी हवा चली पुरवाई, ऋतुराज के आने का संदेशा लाई। हरे
भरे खेत देख कर किसानों के घर खुशहाली छाई। मस्ती में सब झूम रहे हैं, सन्यासी और संत है, लो आ गया बसंत। तो ये इतनी लाइनें में लिख पाया, तब तक इनका फोन आ गया कि भाई आ जाइए। अब मैं आपको जो माँ पे मैंने लिखा था वो सुनाऊं, और वो मुझे इतना अच्छा भी लगा। तो बेटी जी, मेरी माँ ने कहा था कि मैंने इसका शीर्षक लिखा है, तो मैंने लिखा है, बेटी देखिए, हो सकता अच्छी हो खराब हो, आप देखिए सुनिए, क्योंकि मैंने इसको शेयर नहीं कर पाया। तो मेरी माँ कहती है कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, ये माँ के मरने का समय है, कि बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। एक माँ बेटे से कहती है। ये दुनिया बहुत सयानी है, इस बात का ध्यान रखना। बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आगे कहती है कि बड़ों का सम्मान करना, कभी किसी का दिल न दुखाना। बड़ों का सम्मान करना, कभी किसी का दिल न दुखाना। गरीबों की सदा मदद करना, भूखे को खाना खिलाना। बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो कहती है, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, कभी भी मुझे याद करना। ये माँ कहती है कि मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, कभी भी मुझे याद करना। कभी कोई भी मुसीबत आए तो घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे पास रहूंगी, कभी याद करना। बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आगे देखिए लिखा है, यूं ही कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। यूं ही कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ से बड़ा कोई नहीं है, ये हम सबको बता गए। बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। आगे है कि वो हमें छोड़कर चली गई। वो हमें छोड़कर चली गई, उसकी बातें अब बहुत रुलाती हैं। वो हमें छोड़कर चली गई, उसकी बातें अब बहुत रुलाती हैं। जब भी उसकी याद आती है तो आंखें बरबस भर आती हैं। बेटा मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अब आगे मैंने लाइन और लिखी थी, माँ के बिना ये सारा संसार अधूरा लगता है। माँ के बिना ये सारा संसार अधूरा लगता है। घर में कुछ भी नहीं बदला है, फिर भी सुना सुना लगता है। घर वही है, माँ नहीं है। माँ के बिना सारा संसार अधूरा लगता है। घर में कुछ नहीं बदला है, फिर भी सुना सुना लगता है। आगे दो लाइनें और लिखी फिर मुझे, माँ केवल शब्द नहीं है। माँ केवल शब्द नहीं है, इसमें पूरा संसार समाया है। माँ केवल शब्द नहीं है, इसमें पूरा संसार समाया है। भाई बहन पिता मिल जाते हैं दोबारा, माँ की जगह कोई नहीं भर पाया है। बेटा ये बातों पे अपनी कविता के साथ ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि रचनाकार को अपनी बात कहना हमारा धर्म है, और लोग उस चीज को समझे, उन्हें अच्छा लगे तो मेरा लेखन सार्थक है, चाहे आपका लेखन हो या मेरा हो। और क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगा, बस यही मैं कहना चाहता था। या ये तो रोज होते हैं, अब आप लोग अपनी मर्यादाएं रखें। क्योंकि मैंने नियम को तोड़ा है, वैसे तो मैं एक ही कविता पढ़ता हूँ, आज मैंने दो पढ़नी है, इसलिए आप लोगों को एक ही कविता पढ़नी है, क्योंकि ये रिकॉर्ड होगी। अगर जिसकी कविता बड़ी होगी